हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो, बहुत ही ज़्यादा आपने इन्जॉय किया हो। आज की इस वीडियो के अंदर ना ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी गाइडेंसफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इस दिवाली के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी ओवरऑल हेल्थ है, फैमिली है, फाइनेंसेस हैं, कुछ भी ठीक है। जो भी हमको गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू मिलती जाएगी, सभी गाइडेंस को आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़रूर ऐसी कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए छुपी होगी जो यूनिवर्स आपको सुनाना चाहते होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ प्रे, आप अपने मन में ना प्रे करते रहिए कि आपको जो भी गाइडेंस इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू मिले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस दिवाली के बाद? क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हो इस दिवाली के बाद? लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड यहाँ पर मुझे अंडरनीथ द डेक मिला है 8 ऑफ वैंड का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करेंगे, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो मुझे आपकी करियर लाइफ से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में इस दिवाली के बाद में बहुत सारे चेंजेस करियर से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपका करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, या फिर आप लोगों की जॉब भी नहीं थी, या फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन कोई भी एक रिजल्ट निकल कर आपको नहीं आ रहा था, आपको दिख ही नहीं रहा था विजिबल रिजल्ट, एंड बहुत सारे लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया सिचुएशन पर और कुछ और किसी और चीज़ की तलाश करने लग गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये टाइम शुरू हो चुका है अच्छा आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी इस टाइम में आपको दिखने मिलेगी। और स्टेबिलिटी कैसे दिखने मिलेगी आपको? आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी वो आपको देखने मिलेगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब। सबसे पहले तो जो बिग चेंज आने वाला है ना, वो आपके करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब लाइफ से रिलेटेड ही आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़, जिन लोगों की जॉब नहीं थी उनको मिलेगी। इंटरव्यूज़ आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, एग्जाम्स आप क्लियर करते नज़र आ रहे हो, और आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मुझे लग रहा है मिलते हुए कि आप लोग ना इनर, अंदर से डीप डाउन आप सेटिस्फाइड हो रहे हो एक चीज़ को लेकर कि मैंने लाइफ में एटलीस्ट इस चीज़ को तो अचीव कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड यू आर थैंकिंग यूनिवर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशंस जो हैं उन्होंने करी हुई हैं, या फिर उन्होंने जो कुछ मैनिफेस्ट किया था, लिखा था डायरी में, वो सभी चीज़ें भी कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पर उनकी दिख रही हैं आफ्टर दिस दिवाली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिग चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप कहीं और इन्वेस्ट भी करोगे, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, तभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं आफ्टर दिस दिवाली। ठीक है, आपको अच्छा खासा एक एक अमाउंट मिल सकता है, या फिर आप एक अच्छा खासा आपका फ़ायदा उधर की साइड से हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। इट मीन्स इन इन योर करियर लाइफ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और एक नहीं तो दो, या फिर दो से ज़्यादा भी किन्हीं चीज़ों में आपको सिलेक्शन करना पड़ सकता है, या फिर आपको चूज़ करनी पड़ सकती हैं चीज़ें। और ये जो चूज़ कर रहे हो ना आप, ये बहुत खुशी के साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो, यहाँ पर आप बहुत खुशी के साथ चूज़ कर रहे हो। दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं आपके, एंड यू आर थिंकिंग इसको खाऊं या इसको खाऊं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनेगी। लेकिन ये सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने अब तक बहुत धक्के खा लिए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जिन्होंने अब तक बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए हैं और हर तरफ से उनको सिर्फ फेलियर्स ही देखने मिल रहे थे। हर तरफ से सिर्फ उनको एक एक बोलते हैं ना, नेगेटिविटी ही फेस करने को मिल रही थी। इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ स्ट्रगल, आप लोगों को हर तरफ से सिर्फ एक डाउनफॉल ही लग रहा था, एंड गिव अप करने की सिचुएशन में आप लोग अपनी लाइफ में थे। नाउ
आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें देखने मिलेंगी, ऑप्शंस देखने मिलेंगे एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ठीक है, मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। ऐसी सिचुएशन, व्हील देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपके फेवर में टर्न करेगा, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ लिया कार्ड, व्हील आपके फेवर में टर्न करने वाला है। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है इट मीन्स चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चेंज होंगी, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको, बिलीव रखना है, आपको यूनिवर्स पर बिलीव रखना है, आपको अपने ऊपर हायर सेल्फ पर बिलीव रखना है, क्योंकि बिलीव ही सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। बिलीव है तो सब है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मुझे आया है 9 ऑफ वैंड। मुझे ऐसे भी लग रहा है लोगों से दूरी बना सकते हो आप आफ्टर दिस दिवाली एंड यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर लाइफ। आप ना अननेसेसरी चीज़ों से, आप ना जो फालतू चीज़ें आपके अराउंड, जो चीज़ें बिल्कुल ही बेकार हैं या फिर जो चीज़ें बिल्कुल वर्थ नहीं है किसी भी अटेंशन के, आप उनको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस रखने वाले हो एंड यू आर क्रिएटिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल हु हु हैव अ नेगेटिव ओरा, ठीक है, जिनकी नेगेटिव ओरा है, जिनकी नेगेटिव एनर्जीज है, आप उन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो एंड आप देखोगे सब, ऑब्जर्व सब करोगे, लेकिन आप अपने मेंटल पीस के लिए, आप अपनी शांति के लिए उन लोगों से शायद बातें नहीं करोगे या फिर कम कर दोगे बातें, इग्नोरेंस शुरू कर दोगे। इवन काफ़ी सारे लोगों ने तो अभी से शुरू कर दी होगी एंड काफ़ी सारे लोगों को अकल भी आई होगी कि चीज़ें सिर्फ यही नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है हमें, ठीक है। खाली सिर्फ लोगों से बातें करना है या फिर नेगेटिविटी को इनवाइट करना ही अपनी लाइफ में सब कुछ नहीं है। एंड you guys are having some different kind of thinking after this दिवाली। आप लोगों को शायद सडनली कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, कहीं से भी मिले, वो किसी मोटिवेशन के थ्रू मिले या फिर किधर से भी मिले, आपको कुछ सडन इंसाइट्स मिल सकती हैं एंड उसके बाद आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो लाइफ को लेकर, आप अपनी एक थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आप लोग ना टूर और ट्रैवल कर सकते हो कहीं दूर, और जब आप उस पर्टिकुलर जगह से घूम कर आ रहे हो, जब आप उस जगह से चीज़ें सीख कर आ रहे हो, तो उसके बाद से आप अपना पर्सपेक्टिव लोगों के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए चेंज कर रहे हो एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चेंजेस आप इस दिवाली के बाद देखोगे। ये चेंजेस ना आपकी लाइफ में ग्रेजुअली एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आप शॉक हो जाओगे तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और ये थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के बाद भी ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाली है, ठीक है। ओके देखिए, द स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा था, ठीक है, लास्ट कार्ड था ये इन 5 कार्ड्स का, और ये स्टार कार्ड के थ्रू भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हील हो रहे हो आप, कोई ऐसे वाउंड्स थे, कोई ऐसी चीज़ें थी जिनको हील कर रहे हो। कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको आपने जाने दिया और आपने अपने शांति के लिए या फिर आपने अपने लिए लोगों को माफ़ करा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर उनसे मिले हो या फिर आप जाकर उनसे सॉरी बोला, नहीं, हो सकता है आप लोगों के टॉकिंग टर्म्स भी ना हो, लेकिन स्टिल मन में से आपने काफ़ी सारी चीज़ों को निकाला है। जैसे दिवाली सफाई में काफ़ी सारी वेस्ट चीज़ों को घर से निकाल दिया जाता है, वैसे ही दिवाली सफाई के दौरान आपके मन की भी सफाई हुई है और यूनिवर्स ने इस दिवाली सफाई में आपको तोहफा दिया है कि आपने अपने मन से नेगेटिव पैटर्न्स को निकाला है और आप अब आने वाले टाइम में निकालोगे और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है, ग्रो करोगे और बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आप लोग ग्रो करने वाले हो, ठीक है गाइज। कोई कम्युनिकेशन किसी पास्ट पर्सन की तरफ से आ सकता है, कोई एक सडन मैसेज, कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी और आपको सुननी भी चाहिए। किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपके एक मैसेज, आपके एक फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ सकता है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उस इंसान को, या फिर एक कम्युनिकेशन उसकी तरफ से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन अभी हाल फिलहाल में हुआ भी हो इस इंसान से दिवाली के थ्रू, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में एक्सचेंज हुई हो, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, विशेस और हैप्पीनेस आप लोगों ने शेयर करी हो, ठीक है, दिवाली के दौरान। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं, बट विद दिस 8 ऑफ वैंड अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब होने वाला है।
या फिर न्यू ईयर के आसपास आपको सरप्राइज़ देखने मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये, ईगरली वेट कर रहे हैं कि कैसे आपसे बातें हों और कैसे जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करा जाए। ऐसी भी बहुत हद तक चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं इस इंसान की तरफ से। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए देखते हैं कुछ और चेंजेस जो आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। देखते हैं क्या कुछ और मैसेजेस हैं आपके लिए। हायरोफेंट, ओ माय गॉड, काफ़ी सारे लोगों का ना मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं किसी के साथ में। तो आप अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप सिंगल हो अभी तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी का भी बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। इट मीन्स दिस टाइम इज़ वेरी ऑस्पिशियस इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड यू कैन अटेंड सम काइंड ऑफ फंक्शंस और मैरिजेस, ठीक है। अब दिवाली के बाद आप या तो कुछ फंक्शन अटेंड कर रहे हो, वहाँ पर आपको आपके पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, या फिर आप लोग, या तो आपके घर वाले आपकी शादी फिक्स करा सकते हैं किसी के साथ, या फिर आप ऑटोमेटिकली ना किसी को ढूंढ सकते हो। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं, जैसे एक चैनलाइज मैसेज है ये आपके लिए कि आपको आपका पार्टनर किसी फंक्शन के थ्रू मिल सकता है, फैमिली गैदरिंग्स में आपको ये इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप अपना एक फ्यूचर सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपको कोई मिल जाए या फिर आपकी वाइब्स किसी से मैच हो जाए, ऐसे भी बहुत हद तक आपके चांसेस बन रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को निकाल दो। आप लोग अपनी लाइफ में रेडी हो जाओ, ठीक है, एक शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। आप लोग अपनी लाइफ में ना, मतलब क्योंकि अब देखिए ये जो टाइम है, ये रीडिंग ही इसीलिए बनी है, या क्योंकि मुझे अंदर से ना एक चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा था कि मुझे ये चीज़ें बनानी चाहिए या फिर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई। दूसरी चीज़, ये जो जितने भी मैसेजेस आप सुन रहे हो ना, ये शुरू होने वाली हैं अब चेंजेस आपकी लाइफ में। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इन सभी चेंजेस को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी या फिर जो पास्ट ड्रामाज हैं, पास्ट की जो चीज़ें रही हैं आपके साथ, जिनकी वजह से आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव बना लिया है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली, सभी चीज़ों को लेकर, आप उन सब चीज़ों को निकालो। और नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को और आप आगे बढ़ो, और जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो आप। तो आपकी लाइफ में चेंजेस देखने मिलेंगे, अदरवाइज तो आप पास्ट पैटर्न्स में ही लगे रहोगे और ये इतने अच्छे अच्छे जो गिफ्ट्स यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो आप सभी निकाल दोगे, ठीक है। वो सभी आपके हाथों से चले जाएंगे। इसलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप ग्रेटफुल रहो जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए, ना कि उन सभी चीज़ों के लिए जो कि पास्ट में आपने छोड़ दी हैं। पास्ट में अटके रहना बिल्कुल नहीं है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में एंड आपको सभी चेंजेस का वेलकम करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स किस लिए आया है मुझे। एस ऑफ वैंड, ओके, मुझे एक चीज़ और सिग्निफिकेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए गाइज, अगर आपका कुछ अटका हुआ था, इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, किसी के पास पैसे गए हुए थे आपके और जो कि नहीं दे रहा था आपको पैसे, अब तक भी नहीं दिए, इतने मशक्क़तें करने के बाद उसने आपको पैसे नहीं दिए, और या फिर आपका किसी के पास लोन हुआ है, मतलब ये मुझे चैनलाइज मैसेज आ रहा है, लोन है आपका और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी A to Z ऐसा काम है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, अटका हुआ है, पोज पर है, वो कंप्लीट होगा, ठीक है। एस ऑफ वैंड के साथ वो आगे बढ़ेगा, प्रोसीड होगा वो काम आपका, ठीक है। और ये बहुत पैशनेटली आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि स्लोली या फिर बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल, नहीं, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और देखिए अंडरनीथ दैट एक फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब ये जो आपका काम है ये बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ने वाला है और आप भी हैरान हो जाओगे चेंजेस देखकर अपनी लाइफ में।
बिकॉज अभी तक ये काम बन ही नहीं रहा था, आपने तो गिव अप ही कर दिया था इस चीज़ पर कि ये तो गिव अप ही है। और ये ना आपके करियर से रिलेटेड भी मैसेज हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप से, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो, नहीं हो पा रही, अब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एंड पास्ट में जो रुकी हुई थी, जो पॉज लग गया था चीज़ों पर, वो सभी पॉजेज हट जाएंगे और चीज़ें आगे प्रोसीड होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ वैंड। और कोई पैशनेटली आपकी तरफ आ भी सकता है, समवन हु इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू कैन अप्रोच यू फॉर समथिंग, ठीक है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस दिवाली यू आर गेटिंग मोर फिट, यू आर गेटिंग मोर हेल्दी, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। और बिकॉज यू ऑल आर वर्किंग ऑन योर फिजिक, यू ऑल आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, तो आप लोग ना बहुत अच्छे भी दिख रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आफ्टर दिस दिवाली। एंड यू ऑल आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, बॉडी एंड ओवरऑल आई थिंक अपने एनवायरनमेंट पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा बहुत हद तक चांसेस है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया था, और अभी मेरे मुंह से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, इसका मतलब फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ सकती है। 10 यानी कि कंप्लीशन, ठीक है, आपकी तरफ फुलफिलमेंट आ सकती है। नाउ यू विल गेट मोर सेटिस्फाइड, ठीक है, आपकी जो पास सिचुएशन थी उससे ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। अपनी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओगे। अच्छा, किसी लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों की ना अपनी फैमिली में किसी से बातचीत नहीं है, या फिर आप लोगों के टर्म्स अच्छे नहीं है फैमिली में किसी के साथ, आफ्टर दिस दिवाली आप लोग बातें कर सकते हो। आफ्टर दिस दिवाली आप ना उनके साथ में जो अनबन थी, या फिर उनके साथ में जो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हुई थी, खट्टी हो गई थी आप दोनों के बीच में चीज़ें, वो ठीक होंगी, ठीक है। अब ये जो भी इंसान था फैमिली में आपकी में, इसके साथ आप ना आफ्टर दिस दिवाली या फिर दिवाली के बाद आप ना बोलने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग ना दोबारा से टॉकिंग टर्म्स में आ जाओगे। लेकिन आपको इस इंसान के साथ ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके ना आपको इस इंसान से बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन चीज़ें ठीक होने के बहुत हद तक चांसेस हैं, और एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट आप लोग अपनी फैमिली में महसूस कर सकते हो, आप लोग अपनी फैमिली में फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक। देखते हैं सम मोर मैसेजेस, सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी। सम मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, क्या एक्सचेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। द मून, अच्छा, द मून कार्ड के साथ अगेन मेरे को एस ऑफ वैंड आया है। एंड एस ऑफ वैंड ना थोड़ी हेल्थ वाली चीज़ों को भी शो करता है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों को ना, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी हेल्थ पर वर्क कर रहे हो, आप लोग अपने ओवरऑल फिजिक बॉडी पर वर्क कर रहे हो। बट एक जो ये आपके लिए गाइडेंस भी है, हिदायत है आपके लिए ये, कि आपको थोड़ा सा बीमारियों से बचकर रहना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग ना शॉर्ट टर्म बीमार पड़ सकते हो, ठीक है, खांसी जुकाम ऐसी चीज़ें आपको हिट कर सकती हैं, और वायरल टाइप चीज़ें आपको हिट कर सकती हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मून का कार्ड आया है, ठीक है। मून का कार्ड यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है, और इधर हेल्थ का कार्ड है। इट मीन्स आपकी हेल्थ थोड़ी सी नाजुक रह सकती है, या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए तो आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ऐसा कार्ड्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो ये गाइडेंस है कार्ड्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब रहेगी ना, तो आप लोग ना थोड़ी सी चीज़ें या फिर अपना माइंड लूज़ कर सकते हो। इट मीन्स कि आप ना जिस एंथुसियाज्म के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, वो एंथुसियाज्म कम हो सकता है, और चीज़ें ना थोड़ी सी डगमगा सकती हैं आपके लिए, घबरा सकते हो आप। इसलिए ना यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ना घबराओ, इसीलिए आप अपनी हेल्थ पर फोकस रखो। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई वो शॉर्ट टर्म है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बहुत मेजर बीमार पड़ने वाले हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ोगे, नहीं, वो नॉर्मल सी बीमार पड़ सकते हो आप। और आपको बहुत ही ज़्यादा बचकर और अच्छे से रहने की ज़रूरत यहाँ पर है, ठीक है गाइज़।
द हैंगमैन के साथ पूरी सारी सिचुएशंस जितनी भी आपको कन्फ्यूजन में डाल रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, सब पर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एंड हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो अब तक जितने कन्फ्यूजन थी रहनी थी रह चुकी। अब आपको अपने आप को इन सभी चीज़ों से निकालना है, आप निकलोगे बाहर। और अगर आप मेरी वीडियो में इस पॉइंट तक आए हो ना, जहाँ पर ये मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, तो बिलीव मी, आपको यूनिवर्स इंसाइट दे रहा है ये इस मैसेज के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लोग ना यहाँ तक नहीं वॉच करते हैं वीडियो को। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ये बहुत डेफिनेटली आपको रेजोनेट करने वाला है मैसेज। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज थे या आपको इंसाइटी नहीं थी चीज़ों को लेकर, कैसे करूँ, कैसे होगी चीज़ें मेरे लिए सॉर्ट आउट, कैसे मुझे रास्ता दिखेगा, मुझे तो सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, अंधेरा नज़र आ रहा है, तो बिलीव मी, वो सब भी चीज़ें हटने वाली हैं आपकी लाइफ से। और आप लोग ना देखना डेफिनेटली इन चेंजेस को अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में फील कर सकते हो, फील कर पाओगे। एंड आपको बहुत अच्छा और एक रिलैक्स फील होने वाला है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विद दिस हैंग्ड मैन, ठीक। काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं वैसे आपकी लाइफ में आफ्टर दिस दिवाली। एंड आई थिंक ये चेंजेस आपकी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपको ये मैसेज सुनने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपने सुने हैं ये मैसेजेस तो बहुत अच्छा है आपके लिए। एक दो मैसेज देखेंगे फिर कवर अप करेंगे रीडिंग को। लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 2 अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, फाइनेंसेस आ सकती हैं आपकी तरफ, और दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ही फ्लरिश करेंगी आपको। यू विल बी कन्फ्यूज कि इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ, दोनों हाथों में लड्डू समान आपके लाइफ में सिचुएशन आने वाली है। और आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताओगे कि ऐसा हुआ है आपके साथ में, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड, कोई तो आपको पीछे से देख रहा है, मतलब पुराने पास्ट से कोई इंसान, किसी की नज़र है आप पर और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। रीडिंग बाइंड करते करते देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड मुझे यहाँ पर दिख चुका है। इट मीन्स बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको हमेशा हेल्प करे। सो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही, कैसी आपने दिवाली मनाई, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।